मित्रों, आपका स्वागत है डीपीएस अकेडमी में। तो मित्रों, जैसा कि जानते हैं कि आप लोग साइंस की जो है सीरीज है क्लास 10th के लिए, बाकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं, क्योंकि साइंस तो वही होती है। तो कल हम लोगों ने प्रश्न नंबर 10 तक कर लिए थे बहुत ही अच्छे तरीके से। आज उसके आगे प्रश्न नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको साइंस से डर लगता है तो मैं वादा करता हूं यदि आप क्लास पूरी लेंगे तो आपका डर खत्म होगा और साइंस आपको एक आसान विषय लगेगा। तो मित्रों, आज जो है हमारा प्रश्न नंबर 11 है। उसमें है कि किसी विलेन का पीएच मान 3 है। किसी विलेन का पीएच मान 3 है तो विलेन है कैसा है? क्षारीय है, अम्लीय है, उदासीन है या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जैसा कि पीएच मान होता है, सबसे पहले पीएच क्या होता है इसको हम बता देते हैं कि पीएच जो होता है इसका फुल फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोजन होता है। और इसकी खोज किसने किया है? तो पीएच जो होता है इसकी खोज पीएच ये एक पैमाना मित्रों होता है। पीएच पैमाना की खोज सॉरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया है। सॉरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया है। मित्रों, यदि आप भी एक अच्छे पढ़ने वाले छात्र हैं तो आप कॉपी ओपन लेकर बैठे हमारे साथ में, जो जो पॉइंट हम लिखवाएं उनको नोट करते रहे। आपकी तैयारी में 4 अंक लगाने का काम करेंगे। तो मित्रों, पीएच जो होता है ये एक पैमाना होता है। इसकी खोज किसने किया है? सॉरेनसन ने किया है। और इस पीएच का काम क्या होता है? तो पीएच पैमाने से अम्लीय व क्षारीय माध्यम का पता लगाया जाता है। तो मित्रों, इससे क्या होता है? इससे किसी भी विलेन जो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पीएच जो पैमाना होता है इस पर 0 से लेकर कितने 14 तक अंक लिखे होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 0 से लेकर 14 तक इस पे क्या लिखे होते हैं? अंक लिखे होते हैं। अब जिसका मान 0 होता है वहां पर क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है। क्या होगा? प्रबल अम्ल होता है। यहाँ पर जो होता है 7 होता है। 7 पे जो विलेन होता है कैसा होगा? उदासीन होता है। 7 पर कितना मित्रों? उदासीन विलेन होता है। और 14 जो होता है यहाँ पर प्रबल क्षार होता है। क्या होता है? प्रबल क्षार। यानी कि जिसका मान जो होगा, जिसका मान 14 होगा वह क्या होगा? 14 वाला मान जो होता है 14 प्रबल क्षार होता है। और जहां पर विलेन का मान कितना होगा? 7 होगा। 7 वाला कैसा होगा? उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अगला पेज इधर बढ़ा लिखो तो पीएच जो होता है इसका जहां पर मित्रों कितना 14 मान होगा वहां पर कितना होता है? प्रबल क्षार होता है। जहां पर 7 होता है वहां पर उदासीन होता है। और जहां पर इसका मान कितना होता है? 0 होता है वहां पर कैसा होगा? प्रबल अम्ल होता है। और जैसे ही हम 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो इधर अम्लीयता जो होती है बढ़ती है। क्या होगा मित्रों? अम्लीयता बढ़ती है। 3.5 और 7 के बीच में जो होते हैं यहाँ पर दुर्बल अम्ल होते हैं। कौन से अम्ल होंगे मित्रों? दुर्बल अम्ल होते हैं। और यहाँ पर कैसे होते हैं? प्रबल होते हैं। जैसे जैसे हम कहाँ बढ़ेंगे? 7 से लेकर 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो प्रबल क्षारीय होंगे। कैसे होंगे? प्रबल क्षारीय विलेन होगा। यहाँ पर जो होता है 7 से आगे जितने बढ़ेंगे विलेन कैसा हो जाएगा? प्रबल क्षारीय होगा। तो क्षार और अम्ल के बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, क्योंकि रोज रोज हमें पढ़ना है। ये
वो किससे आएगा? अब मित्रों इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर कौन सा है? इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा पीएच मान 3 है। तो अभी हमने पढ़ा जिनका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, सभी क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अम्लीय माध्यम होगा इसका। तो इसका आंसर सही जो हो जाएगा कौन सा होगा, अम्लीय होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों। 12 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है, किससे हाइड्रोजन गैस निकलेगी? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन हमारा है तांबा, पोटेशियम, क्या है दोस्तों, तांबा है, पोटेशियम है, इसके अलावा सोना है, एल्युमिनियम है। सोना, एल्युमिनियम, तांबा और इसमें पोटेशियम दिया गया है। तो इसका आंसर जो होगा सही जो होगा पोटेशियम होता है, क्योंकि पोटेशियम जो होता है यह क्या होता है, जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। इसी के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा इसमें से निकलती है, ऊर्जा निकलेगी। तो मित्रों अब हम प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। इसमें ऑप्शन कौन से दिए गए हैं, तांबा, पोटेशियम, सोना, एल्युमिनियम। तो इसका जो है इसका आंसर तो पोटेशियम हो गया। इसके अलावा और भी इसमें कई चीजें हैं, जैसे इसमें लिखा गया है कि आप कहेंगे सर जिसके बारे में तो बता दिया ना पोटेशियम। अब पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम इसको किससे डिनोट करते हैं, इसका प्रतीक क्या होता है, परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, परमाणु क्रमांक इसका 19 होता है। इसे मिट्टी के तेल में या केरोसिन में रखा जाता है। इसे मिट्टी के तेल में, इसे मिट्टी के तेल, इसी को दोस्तों कहते हैं केरोसिन का तेल। केरोसिन का तेल क्या कहते हैं दोस्तों, केरोसिन का तेल कहते हैं। इसको इसमें रखा जाता है क्योंकि यह अधिक क्रियाशील धातु है, अधिक क्रियाशील धातु है। और ये अभिक्रिया करते पोटेशियम के की अभिक्रिया जब किससे कराई जाएगी, ठंडे जल से। तो इससे क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस निकलेगी और इसमें से क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा क्षय अभिक्रिया होती है। तो इसको मित्रों बैलेंस करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे, यहाँ पर भी 2 से गुणा कराएंगे और इधर जो हाइड्रोजन हमारा है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं तो इनको हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए हैं 2, यहाँ पर एक ही था तो हमने इसमें क्या किया, 2 से गुणा करा दिया। अब इधर भी हाइड्रोजन कितने हमको 4 करने हैं, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा होगी, अभिक्रिया हमारी बैलेंस हो गई। इसके अलावा और ऑप्शन इसमें मित्रों थे, जैसे हमारा इसमें क्या था, उसमें दिया था छोटा करना सर, मुंह पे छोटा वाला। इसके अलावा और मित्रों इसमें क्या दिया था, और इसमें एक ऑप्शन सोना दिया था, गोल्ड। इसके बारे में भी हम जानते हैं क्या होता है, राइट, सोना। इसके बारे में मित्रों आज इतना बताएंगे इतना आप नहीं जानते होंगे। सोना जो है, पहली बात तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक 79 होता है। इसका प्रतीक Au होता है, Au होता है। इसका लैटिन नाम बहुत बार आया है परीक्षा में कि सोने का लैटिन नाम क्या होता है, इसका लैटिन नाम ओरम होता है, ओरम होता है। यह सर्वाधिक तन्य धातु है, सर्वाधिक तन्य धातु है, तन्य धातु है। इसका कलर कैसा होता है, यह पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। ये
आप लोग अच्छे पढ़ने वाले छात्र हैं तो इसको नोट करिएगा और तैयार करिए परीक्षा में, यही इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। सोना जो होता है, सोना के अधिक लचीले होने के कारण आभूषण बनाए जाते हैं, यह चमकीली धातु होती है। कैसी होती है मित्रों? चमकीली धातु होती है, चमकीली धातु होती है। इसे धातुओं का राजा कहा जाता है, इसे धातुओं का राजा कहा जाता है, मित्रों एक सोना और होता है जिसे हम गिलट कहते हैं। वो जो होता है गिलट, ये तुम्हारा होता है जिसमें सीयू कॉपर कितना होता है 90%। इसको कल भी हमने बताया था। 10% क्या होती है? एल्युमिनियम होती है। 10% इसमें क्या होगी? एल्युमिनियम होती है। एल्युमिनियम, इसको मिलाते हैं तब क्या बनता है? ये बन जाएगा तुम्हारा झूठा सोना, या इससे को मूर्खों का सोना कहते हैं, मूर्खों का सोना कहा जाता है। और सोना जो होता है ये घोला किसमें जाता है? तो इसको एक्वारिजिया में घोला जाता है। किसमें दोस्तों? एक्वारिजिया में घोला जाता है। एक्वारिजिया क्या होता है दोस्तों? एक्वारिजिया जो होता है HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, जिसमें HCl कितना होता है? HCl और HNO3 नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिन 3:1 के अनुपात में मिलाने से क्या बन जाता है दोस्तों? तो एक्वारिजिया बनता है। एक्वारिजिया सोना, प्लेटिनम जैसी जो कठोर धातुएं होती हैं उनको भी घोलने का काम करता है। गांव में आते हैं, कहते हैं कि पायल साफ करा लो, देखा होगा आप लोगों ने। तो पायल जो साफ करते हैं, जो यही लेकर आते हैं एक्वारिजिया और कहेंगे हम बिना पैसे से साफ कर देंगे, तो वो आपको क्या करते हैं? आपका सोना लेकर इसमें से चले जाते हैं, एक्वारिजिया में डालेंगे, थोड़ी देर के बाद निकालेंगे, उसमें से चांदी, उसमें से या सोना क्या होता है? गल जाता है, उसमें पानी में कट जाता है और आपको क्या करते हैं? बिना पैसे के सोना साफ करके चले जाते हैं। तो उसमें सोना जो तुम्हारा होता है वो लिए चले जाते हैं, पानी तुमको वापस नहीं देते हैं। तो और मित्रों इसके बारे में आगे बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नहीं तो होगा क्वेश्चन करा रहे हैं सर, और जो है वही पढ़ते जा रहे हैं। तो अब जो है क्वेश्चन इसका जो हमारा आंसर सही कौन सा हो गया? इसका सही आंसर जो है पोटेशियम होगा। कौन सा होगा दोस्तों? इसका आंसर जो सही होगा पोटेशियम हो जाएगा। यानी कि पोटेशियम धातु को ठंडे जल से जब क्रिया कराएंगे उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। बहुत कई बार ये पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि साबुन किस प्रकार का यौगिक है? साबुन जो होता है ये किस प्रकार का यौगिक है? अम्ल है, भस्म है, लवण है या एस्टर है? तो मित्रों साबुन जो होती है लवण होता है। क्या होगा? साबुन जो होती है ये क्या होती है? लवण होती है। इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा लवण। लवण जो होता है कैसा होता है? साबुन जो होती है क्या होती है? लवण होती है। इसका फार्मूला क्या होता है साबुन का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा लवण होगा। साबुन का फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है RCOONA। Na जो होता है इसमें सोडियम होता है। सोडियम या पोटेशियम के जो यौगिक होते हैं उसके साथ में ये मिलकर क्या बनाता है? साबुन बनाता है। जहाँ पर R क्या होगा? यहाँ पर कार्बनिक व अकार्बनिक तत्व जुड़ेंगे। जैसे तुम्हारा क्या है? मीथेन है।
CH3 रखने से तुम्हारा क्या बन जाएगा, साबुन। साबुन जो होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बने होते हैं। साबुन दो तरीके के होते हैं, एक होता है नहाने वाला और एक होता है धोने वाला। कौन होता है मित्रों, एक होता है नहाने वाला और एक धोने वाला। तो इसमें से इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होगा, नहाने वाला साबुन जो होता है दोस्तों वो किससे बना होता है, उसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनाते हैं। किसका बना होगा, ये मुलायम साबुन होता है। कौन सा होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा मुलायम साबुन बनाए जाते हैं। मुलायम साबुन बनाए जाते हैं। यह एक क्षार है, यह एक प्रबल क्षार है। क्या है दोस्तों, प्रबल क्षार है। क्षार वे यौगिक होते हैं जो जल में घुलने पर, जलीय विलयन में घुलने पर OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो इसमें K+OH जो है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षार होता है। इसी के साथ NaOH जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी जो होता है इसका फार्मूला होता है हमारा NaOH। और इसे हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। और इसी को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों लवण है। एक है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे जो होता है, इससे कपड़े धुलने वाला साबुन बनाया जाता है। कपड़े धुलने वाला साबुन बनता है इससे। अगला प्रश्न है मित्रों कि इसमें आप दोस्तों बायोलॉजी यहाँ से चालू होगी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इनके जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने अच्छे से कर लिया। अब अगला है जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। विटामिन के बारे में दोस्तों आपको पहले बताते हैं। एक मुझे छूट गया क्या, नहीं पीछे होंगे, पीछे जाओ, यही। तो अगला प्रश्न है वो पेपर आगे जाओ, और ये पेपर इसको बैक कर, इसको अगला प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। पंच बदलना चाहते हैं, ये बोलो प्लस कर दो, ठीक, बैक कर। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो विटामिन को हम बताते हैं अच्छे से। विटामिन पहली बात तो विटामिन की खोज पूछी जाती है किसने किया। तो विटामिन की खोज लूनिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन जो होता है, इस शब्द की खोज है। विटामिन जो है शब्द किसने दिया है, तो विटामिन शब्द फंक, या कहीं कहीं पर मित्रों इसको फंक लिख के आता है, कहीं कहीं पर पंक भी लिखा होता है। क्या दोस्तों, पंक, फंक या फंक जो भी आ जाए वो आपका सही आंसर होगा। विटामिन शब्द की खोज पंक ने की थी। आपको यही वाला याद रखना, तुम्हारे पेपर में यही आएगा कि विटामिन की खोज किसने किया है। विटामिन की खोज फंक नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने विटामिन की खोज की। विटामिन जो होते हैं ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, तो विटामिन हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं।
दोस्तों क्या काम इनका होता है, हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बढ़ाते हैं कि जिस बीमारी इसमें विटामिनों की हमारे शरीर में कमी होगी तो विभिन्न प्रकार के रोग, हर विटामिन की कमी से कोई ना कोई रोग होता है। आज हम उनके सब के बारे में बात करेंगे। अब विटामिन जो होती है ये कितने प्रकार की होती है, तो विटामिन होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार के? 2 प्रकार की। एक होती है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। एक होती है जल में अघुलनशील, जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील 2 प्रकार की विटामिन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें जो जल में घुलनशील होती हैं वह विटामिन बी और सी होती हैं। इसमें एटक से याद रखना मित्रों, ए डी ई के, ये जो 4 विटामिन होती हैं ये वसा में घुलनशील होती हैं। ये किसमें घुलनशील होंगी? ये वसा में घुलनशील होती हैं, ये जल में नहीं घुलेंगी। वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं कौन सी? ए डी ई के। इनको हम क्या करेंगे? वसा में घोल सकते हैं, लेकिन बी और सी विटामिन जो हैं ये जल में घुलनशील होती हैं। तो आंसर हमारा क्या था? प्रश्न हमारा पूछा गया था कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में आसानी से घुल जाता है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि आप इसका आंसर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको पता हो चुका है जो विटामिन हमारे कौन से हैं। विटामिन हमारा कौन सा? बी और सी। बी और सी विटामिन जो होते हैं जल में घुलनशील हैं, और ए डी ई के विटामिन जो हैं इनको हम वसा में घोल सकते हैं। तो इसमें पूछा जाता है कि सब्जियों को धुलने पर कौन सा विटामिन पानी के साथ में निकल जाता है। तो बी और सी विटामिन जो हैं ये पानी के साथ निकल जाते हैं। तो इसका आंसर जो सही होगा वो कौन सा होगा? आंसर इसका हमारा होगा जो पूछा गया था प्रश्न में, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो इसमें विटामिन सी जो होगा ये जल में घुलनशील होगा। कौन सा दोस्तों? विटामिन सी जल में घुलनशील है। विटामिन सी कैसा होगा? जल में घुलनशील होता है। और विटामिनों के बारे में हम बताते हैं तुम्हें। दोस्तों यदि क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना हो तो कमेंट में बताना, तो हम सीधे क्वेश्चन कराएंगे, इसका जो सोल्यूशन नहीं देंगे। अच्छा तो यही रहेगा, साथ में नोट करते जाइए, जो चीज़ नहीं पता है उसको लिखना है अच्छे से। यदि आप अच्छे पढ़ने वाले हैं तो जरूर ही लिखेंगे इसे। अब एक एक विटामिन लिखते हैं, उनके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। तो विटामिन और रासायनिक नाम। पहला विटामिन ए होता है, विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल होता है। क्या होगा? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी या जीरोफ्थैल्मिया। ये 2 रोग मित्रों होते हैं, जीरोफ्थैल्मिया और रतौंधी। पूछा जाता है किस विटामिन से होते हैं, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी जीरोफ्थैल्मिया होता है। विटामिन बी जो होता है B1, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से रोग होता है दोस्तों बेरी। कौन सा रोग हुआ? पूछा जाता है कि विटामिन बी से कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है। इसके बाद में विटामिन B1 आता है, विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन होता है। राइबोफ्लाविन जो होता है विटामिन B2 का नाम होता है। इसके बाद में विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम नियासिन होता है दोस्तों। क्या होगा? इसका रासायनिक नाम नियासिन होता है। विटामिन B5 का नाम पेंटाथेनिक अम्ल होता है।
पेंटाथेनिक अम्ल होता है। इसी के साथ में विटामिन B6, इसका नाम पायरिडॉक्सिन होता है। क्या दोस्तों? पायरिडॉक्सिन होता है। पायरिडॉक्सिन किसका नाम होता है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन C का नाम होता है विटामिन B7 का नाम दोस्तों बायोटिन होता है। विटामिन B7 का नाम क्या होता है मित्रों? बायोटिन होता है। विटामिन नया पेज खोल दे, नहीं बैक करो इसको, बैक करो प्लस कर दो। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? फोलिक अम्ल होता है। क्या दोस्तों? फोलिक अम्ल किसका नाम होता है? विटामिन B9 का नाम होता है। इसके बाद में एक लास्ट विटामिन बचता है विटामिन B12। बहुत बार मित्रों पूछा गया, इसका नाम साइनोकोबालामिन होता है। क्या इसका नाम होता है? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। इस विटामिन से रोग बहुत पूछा जाता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया हो जाता है, एनीमिया। इसका दूसरा नाम क्या होता है? रक्ताल्पता। रक्ताल्पता ऐसी को खून की कमी कहते हैं। खून की कमी। डॉक्टर लोग यही बोतल देते हैं आपको, सिरप जो देते हैं सब में सुवर्ण में कोबालामिन होता है। इसमें पाया क्या जाता है? तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी होती है? कोबाल्ट। पूछा था किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाई जाती है। इसके बाद में एक विटामिन तुम्हारा होता है C। न जाने कितनी बार आया है विटामिन C जो होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल दोस्तों किस विटामिन का नाम होता है? तो विटामिन डी का नाम होता है। विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी को हम प्राप्त करते हैं धूप से। कहाँ से? सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की प्रातः काल की किरणों से। प्रातः काल की किरणों से। धूप दोपहर में नहीं मित्रों होती है विटामिन। सूर्य जो निकलता है सुबह की प्रातः कालीन जो होती है, उस धूप से हम क्या करते हैं? कैल्सीफेरॉल विटामिन प्राप्त करते हैं। इसीलिए इस विटामिन को धूप का विटामिन ही कहा जाता है। धूप का विटामिन कौन सा है? तो धूप का विटामिन जो होता है विटामिन डी को धूप का विटामिन कहा जाता है। धूप का विटामिन कहा जाता है। छोटे बच्चों को डॉक्टर सलाह देते हैं, जो 1 से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको डॉक्टर सलाह देते हैं कि सुबह सुबह जो है इसको थोड़ी देर के लिए धूप में लेकर बैठिए, ताकि उसकी हड्डियों को मजबूती मिले। क्योंकि इस विटामिन की कमी से क्या होता है? इस विटामिन की कमी से 2 रोग होते हैं। 2 रोग होते हैं। कौन से रोग? एक होता है रिकेटस, एक होता है ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी जो होता है इसकी कमी से रोग होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रोग हैं। विटामिन डी की कमी से 2 रोग होते हैं। एक होता है रिकेटस, एक होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया और इसके अलावा रिकेटस, ये 2 रोग किससे होते हैं? विटामिन डी की कमी से होते हैं।
ये जो रिकेटस होता है ये किसमें होता है? बच्चों में होता है, बच्चों में होता है। और ये ऑस्टियोमलेशिया जो होता है ये वयस्कों में होता है, वयस्कों में होता है। वयस्कों में होता है। ऑस्टियोमलेशिया किसमें होता है दोस्तों? ये होता है वयस्कों में। और ये जो बच्चों में होता है, कौन सा? बच्चों में रिकेटस हो जाता है। रिकेटस में होता क्या है? तो हड्डियां टेढ़ी बेढ़ी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होगी, हाथ पैर पेट निकल आएगा। तो मित्रों कई बहुत सारी बीमारी जो होती हैं ये बच्चों में होती हैं, किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। इसके अलावा विटामिन इसमें आता है अगला कौन सा? ए, विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है टोकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम होता है। इसकी कमी से बांझपन होता है। क्या दोस्तों होगा? बांझपन। बांझपन महिलाओं में क्या हो जाता है? बांझपन होगा। बालों का टूटना, बालों का टूटना ये किसकी कमी से होता है? ये विटामिन ई की कमी से होता है। इससे जो होता है सुंदरता का विटामिन कहा जाता है, सुंदरता का, सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। पूछा जाए कौन सा विटामिन सुंदरता का विटामिन कहा जाता है? विटामिन ई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यदि विटामिन ई की मात्रा आप अधिक लेते हैं तो आपकी उम्र ज्यादा होने पर भी कम दिखाई देती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सुंदरता का विटामिन या ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके सेवन से यदि आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है फिर भी देखने वाले को कम ही मालूम पड़ती है। अब दोस्तों इसके अलावा अब हमारा क्वेश्चन पर हम आते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? अगला क्वेश्चन हमारा है कहाँ? पेपर कहाँ गया? क्वेश्चन हमारा था कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। क्या दोस्तों? ये हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो हमने लगभग सारी विटामिन बता दी तुमको। एक विटामिन के बची है, उसका नाम होता है नेफ्रोक्विनोन, जो रक्त को थक्का नहीं जमने देता है, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि बोमेन संपुट किसका भाग होता है? तो इसके आगे के प्रश्न मित्रों हम कल करेंगे क्योंकि समय हो रहा है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और लाइक कीजिए और तथा शेयर कीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा रहा, आपको थ्योरी साथ में पढ़ना है या केवल टिक करना है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को धन्यवाद।